नासिक के अस्पताल में गैस लीक का मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने घटना का संज्ञान लिया है और महाराष्ट्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है। ऑक्सीजन लीक होने से 24 मरीजों की मौत हुई थी और उसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। अश्विनी, क्या जानकारी इस बारे में? जी देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है क्योंकि जिस तरह से नासिक में घटना हुई, ऑक्सीजन लीकेज हुई और जिन लोगों का इलाज चल रहा था अस्पताल के अंदर आईसीयू में, उन सबकी मौत हुई है। ये बड़ी दुखद घटना रही। इतने बड़े नंबर्स में लोगों की मौत होना, इस बात को लेकर लगातार देश भर में चिंता व्यक्त की जा रही थी और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार से जवाब तलब किया है, उनसे इस पर जवाब मांगा है। देखना होगा सरकार की तरफ से क्या कुछ रिप्लाई दिया जाता है। जी ठीक है, शुक्रिया अश्विनी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, नासिक में हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई थी, ये तस्वीरें कितनी ज़्यादा खौफजदा थीं जब वहाँ पर गैस लीक हो गई और फिर उसके बाद 11 लोगों की मौत की खबर आई और उसके बाद बढ़ते हुए आंकड़ा 24 तक पहुँच गया। वहाँ बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब इस घटना का संज्ञान लिया है और इस बारे में जवाब मांगा है महाराष्ट्र सरकार से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है और यह आंकड़ा 24 नहीं बल्कि 25 बताया जा रहा है। शेरवाल साहब, लेकिन क्योंकि अब एक बहुत बड़ी समस्या देश में इस वक्त ऑक्सीजन की आ रही है और ये कहा जा रहा है कि किसी अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन है, किसी अस्पताल में 5 घंटे की ऑक्सीजन है। अभी आपके पास क्या जानकारी है? क्या वो स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है क्या? नहीं, देखिए, ऑक्सीजन की जहां पर डिमांड एंड सप्लाई है उसके अंदर समय में बैठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पिछले 3-4 दिन से दिल्ली में प्रॉब्लम आ रही है और ख़ास तौर पे सभी बड़े हॉस्पिटल में जहां रिक्वायरमेंट बढ़ी है वहां पर अभी संकट का समय है और एक बार हमें लगता है कि ऑक्सीजन सप्लाई हो गई है, लेकिन वो 5-6 घंटे के बाद फिर उसी स्थिति में आ रहे हैं। तो इसलिए जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाता, जैसे जैसे हमारी सप्लाई आती है वैसे ही हमारी डिमांड भी बढ़ती है और पेशेंट्स जो है जितने ज़्यादा सिक पेशेंट होंगे आईसीयू में तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उसके कारण जो है ये अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है ऑक्सीजन की। मैं चाहूँगा कि ऑक्सीजन की कमी को बहुत जल्द जो है सभी अथॉरिटीज़ मिलकर दूर करें। ठीक है, मैं इसी बारे में एक अपडेट लेना चाहता हूँ। अमोद जी, 12:30 बजे मीटिंग है ना ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ प्रधानमंत्री की? बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ 12:30 बजे की बैठक है। उससे पहले अभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्रियों ने एक एक करके अपनी समस्याओं को उनको बताया है और ये जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री बस कुछ मिनटों में मुख्यमंत्रियों को एड्रेस करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि कैसे इस कोरोना की लड़ाई और से आगे जीता जा सकता है और क्या क्या तैयारियां बेहद जरूरी हैं। और केंद्र सरकार जैसा कि हमने देखा है पिछली बार कई बार बैठकों के बाद प्रधानमंत्री टीवी पर आकर कुछ बड़े ऐलान भी करते थे, क्या वैसे भी कोई यहां पर संभावना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ जो वार्ता करेंगे वो हमें लाइव भी मिलेगा और देश की जनता के लिए भी वो होगा। थोड़ी देर में हम सबको ये जानकारी मिलेगी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से क्या कह रहे हैं। वो साफ साफ सब कुछ ट्रांसपेरेंट बात हो रही है और जो भी जहां दिक्कत है उसको उन्होंने सुना है और उसको कैसे कैटर किया जाए उसके लिए वो अभी सजेशन देने वाले हैं। बस कुछ मिनटों की ये बात है गौरव। ठीक है, तो कुछ देर में हम प्रधानमंत्री को सुन सकते हैं जहां वो मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में क्या वहां पर बात निकलकर सामने आ रही है वो कहते हुए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।